Hello students, I am Mamta welcoming you all to the BBVN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter The Three Caution. This story is written by Leo Tolstoy. Leo Tolstoy is very famous for his story, and this story has three cautions. The main character, the king, has three cautions and he is searching for the answers. He was very much disappointed by the answers of some wise men, and he get to know about a hermit who is widely known for his wisdom, and he said that I need three answers of my three questions. The hermit was digging the ground at that time, so he was very much busy with his work. When the king saw that the hermit is paying no attention towards him, so he said that you are tired, let me take the spade and work in your place. The hermit said thanks to him and then sat down on the ground near the king. When the king had dug two beds, he stopped and repeated his question. But the hermit was not in the mood to give him the answer, so he said, now you rest and let me work. 1 hour passed and then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said कि मैं आपके पास में आया था for my three questions answer. If you are not ready to give me the answer, then please tell me and I will go. अचानक से वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, अ वाउंडेड मैन. उसके जो स्टमक है वहाँ पर एक वाउंड है, और फिर वो जैसे ही किंग के पास में पहुँच जाता है, सडनली वो फेंट हो जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है. राजा और हर्मिट दोनों मिलकर उसके वाउंड को क्लीन करते हैं, उसे हट में लेकर जाते हैं, पीने के लिए पानी देते हैं, और पूरी रात जो है वो वाउंडेड मैन जो है वो रिलैक्स करता है. देन वो राजा से कहता है दैट आई एम योर एनिमी, you do not know about me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. मेरे ब्रदर को आपने डेथ की सज़ा दी थी और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सारी आपने सीज कर ली थी. यहाँ पर आपको मारने के लिए आया था, अपने हाइडिंग प्लेस में था. आपके बॉडीगार्ड ने मुझे देखा, मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया और वो मुझे जो है उसने मुझे चोट पहुँचाई, लेकिन आपने मेरी लाइफ को सेव किया है. इफ़ आई लिव, और अगर मैं आगे जीता हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. हमेशा आपके लिए लॉयल रहूँगा और मेरे जो सन्स होंगे वो भी यही करेंगे. प्लीज़ फॉरगिव मी. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली. राजा बहुत खुश था कि उसने अपने एनिमी के साथ में इतनी ईजनेस के साथ में जो शांति है वो दोनों तरफ से बरकरार कर ली थी. एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे एक अच्छा दोस्त भी जीत लिया था. ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम बट सैड, उसने उसको माफ़ी नहीं किया राजा ने उस व्यक्ति को, लेकिन कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, कि मैं अपने सर्वेंट्स को भेजूंगा, अपना डॉक्टर भेजूंगा ताकि वो तुम्हारी देखभाल कर सके. एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ वादा किया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है वो भी तुम्हें जल्दी ही लौटा दी जाएगी. लिविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट. फिर उस सुबह जो है उस वाउंडेड मैन को वहीं हट में छोड़कर राजा जो है वो उस हट के बाहर आता है और उस हर्मिट को खोजने लगता है. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चंस. जाने से पहले वो ये चाहता है कि किसी न किसी वे में जो है वो अपने आंसर जो हैं एक बार फिर से अपने क्वेश्चन उनके पास में रखें और शायद इस बार उसे आंसर मिल जाए. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. Day before यानी एक दिन पहले. तो hermit was on his knees, अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे. Sowing seeds, बीज बो रहे थे. In the beds, उन ग्राउंड्स में या उन ग्राउंड में बने हुए उन गड्ढों में, that had been dug the day before, जो कि एक दिन पहले खोदे गए थे.
द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो है वो हर्मिट के पास जाता है, एंड सेड, और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, कि वाइज मैन अब लास्ट टाइम मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मुझे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, हमिद कहता है तुम्हें अपने उत्तर पहले से ही मिल चुके हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, अभी तक वो ग्राउंड में बेंड करके अपना काम कर रहा है, रुक नहीं रहा है। एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, राजा की तरफ देखता है जैसे ही वो खड़ा होता है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, मुझे मेरे जवाब कैसे मिल गए, आपका कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, अरे क्या तुमने नहीं देखा, replied the hermit, hermit कहता है, if you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, अगर तुम मुझे मेरी वीकनेस पर कल थोड़ी दया नहीं करते, and had not dug these beds for me, और इन गड्ढों को मेरे लिए नहीं खोदते, you would have gone away, तो शायद तुम यहाँ से चले जाते। then that man would have attacked you, तो शायद वो व्यक्ति तुम पर बिल्कुल अटैक करता, प्रहार करता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने एक विश करी कि तुम आज जो है मेरे साथ में रहोगे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था, जब तुम ग्राउंड में ये गड्ढे खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस वक्त मैं सबसे ज़रूरी इंसान था और तुम जो काम मेरे लिए कर रहे थे वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. और जब वो व्यक्ति भागकर हमारे पास में आ रहा था तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम था वो ये था कि उस व्यक्ति की केयर करना। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम हिज वाउंड्स, क्योंकि अगर तुम उसके घाव को साफ नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस ऑफ यू विद यू, तो वो तुम्हारे साथ में शांति या मित्रता बनाए बगैर ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए उस वक्त वो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके साथ में किया वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, हमेशा याद रखना कि केवल एक ही वो वक्त है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट टाइम इज़ नाउ, वो वक्त अब है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act, क्योंकि यही वो सबसे ज़रूरी समय है जब हमारे पास में पावर होती है कि हम कुछ कर सकते हैं। The most necessary person is the person you are with, सबसे important person कौन सा है, जिसके साथ में आप अभी हैं, इस वक्त हैं। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट में। फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कि अगले ही टाइम फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम ये भी नहीं जानते कि फ्यूचर में हम दोबारा किसी और से मिल पाएंगे भी या नहीं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जिस भी व्यक्ति के साथ में आप हैं आप उसका अच्छा करें। बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम लोगों का भला करने के लिए ही इस दुनिया में आए हैं, हमारे आने का और कोई पर्पज नहीं है। सो ये थे उस किंग के 3 क्वेश्चंस के आंसर जो कि हर्मिट ने दिए। नाउ वी विल क्विकली डू द क्वेश्चन आंसर सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, why did the king want to know answers to these 3 questions? राजा को अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो क्यों चाहिए थे? द किंग वॉन्टेड टू नो द आंसर टू 3 क्वेश्चन एज ही विश टू बिकम अ ग्रेट रूलर, क्योंकि वो एक महान राजा बनना चाहता था, इसलिए उसे अपने जो 3 क्वेश्चंस थे उसके आंसर चाहिए थे। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, किस लिए भेजे गए थे? टू फाइंड आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, उन 3 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो ढूंढने के लिए मैसेंजर जो थे वो भेजे गए थे। Then many wise men answered the king's question. Then by their answer were so varied that the king was not satisfied। इन चीज़ों को जो है
कंप्लीट किया है, यानी कि ये अधूरे आंसर्स हैं, आधी लाइंस दी गई हैं और इन लाइंस को हमने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो कंप्लीट किया है. दैट आई विल सेंड यू द PDF you have to write in your notebook. Okay. Then the next question is, why was the king advised to go to magicians? किंग को ये एडवाइस क्यों की गई कि आप मजिशियंस के पास में जाइए. सम ऑफ द वाइज मैन थॉट दैट टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग वन मस्ट लुक इन टू द फ्यूचर एंड ओनली मजिशियंस वर एबल टू डू दैट. सो दे एडवाइज द किंग टू गो टू द मजिशियंस. क्योंकि कुछ बुद्धिमान लोगों का ये मानना था कि फ्यूचर में देखने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, जो पावर है, वो केवल मजिशियंस के पास में होती है. इसलिए राजा को मजिशियंस के पास में जाना चाहिए ताकि उसे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल सके. In answer to the second question, whose advice does the people say would be important to the king? सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लोगों को क्या लगता था कि किसकी एडवाइस राजा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी. In answer to the second question, some wise men believe that the king should have some counselors टू गिव हिम एडवाइस. जैसे कि राजा के पास में मंत्रियों के एक होते हैं, वही उसको आंसर करेंगे तो राजा को सही एडवाइस जो है वो मिल पाएगी. व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस कौन सा है जिसको वो करना चाहिए, तो उसके आंसर्स क्या रहे कि आंसर्स थे, सम वाइज मैन रिस्पॉन्डेड दैट साइंस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. Others believed that the fighting was the most important, crucial thing to do for a king, and the others said that religious worship was the most important thing to do. तो किसी ने साइंस के लिए कहा, किसी ने फाइटिंग के लिए कहा और किसी ने वर्शिपिंग के लिए कहा. द फोर्थ क्वेश्चन इज, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट, व्हाई नॉट? क्या आपको लगता है कि किसी वाइज मैन ने वो रिकॉर्ड जीता होगा? अगर नहीं तो क्यों नहीं? ऑब्वियस सी बात है कि वाइज मैन जितने भी आए थे उनके आंसर से जो हमारे किंग थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए किसी ने भी वो रिवॉर्ड नहीं जीता. हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन? किस तरीके से हेल्प की? उसके वाउंड जो थे उसको क्लीन किए. आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया, उसको जो है राजा ने अपनी कवर किया उसके वाउंड को, उसके अपनी हैंडकरचीफ से. उसके बाद में उसको ड्रेस किया, उसको पानी पिलाया, उसको हट में लेकर गए, आराम से उसको लिटाया, तो इससे उसको काफ़ी हेल्प मिली. Then the next question is, who was the beard man? कौन था beard man? The beard man was the king's enemy. Why did he ask for the king's forgiveness? उसने क्यों कहा कि मुझे माफ़ कर दो? क्योंकि राजा ने क्या किया था, उसकी जान बचाई थी, इसीलिए उसने ऐसा कहा. The king forgave the beard man. What did he do to show his forgiveness? उसने क्या किया? राजा ने उसको फॉरगिव कर दिया और अपनी फॉरगिवनेस को शो करने के लिए उसने क्या किया? सिंपल सी चीज़ है, राजा ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो वापस कर दूंगा, अपने पर्सनल सर्वेंट्स और अपना पर्सनल डॉक्टर भेजूंगा, सो दैट तुम्हें अच्छा जो है इन वाउंड्स के लिए एक अच्छा क्योर जो है वो मिल जाए. Next question is, what were the hermit's answer to the three questions? Write each answer separately. Which answer do you like the most? तीनों क्वेश्चन के आंसर क्या थे कि टाइम कौन सा है इम्पॉर्टेंट, जो अब हम जी रहे हैं क्योंकि ये वापस नहीं आएगा. पर्सन कौन इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे साथ में उस प्रेजेंट टाइम में है. और थर्ड थिंग, जो भी काम हम कर रहे हैं वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जो भी लगता है आप वो लिख सकते हैं. देन मैच आइटम इन लिस्ट ए विद द मीनिंग इन लिस्ट बी. ए को बी से जो है वो मैच करना है. सो यहाँ पर वाउंडेड का हो गया सीवरली इंजर्ड. देन अवॉक का हो गया गॉट अप फ्रॉम स्लिप, अवेक, अवॉक सेकेंड फॉर्म. फॉरगिव का हो गया पार्डन. फेथफुल का हो गया लॉयल. पिटी का हो गया फील सॉरी फॉर. बेड्स का हो गया स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड for plants. And written का हो गया give back. So this is it for today. You have to write the question answer in your notebook. I will send you the PDF. This is it for today. Thank you so much everyone.